दूसरा प्रश्न है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। पहला प्रश्न है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। पिछले प्रश्न में हमने सीखा था मूलों का प्रकृति ज्ञात करना। मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम निकालते हैं d बराबर होता है b² माइनस 4ac। यदि d का मान 0 आए तो मूलों का जो अस्तित्व है वास्तविक होता है और मूल बराबर होते हैं। यदि d का मान 0 से बड़ा आए, धनात्मक आए, तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर d का मान 0 से कम आए अर्थात ऋणात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। प्रश्न में यहाँ दिया है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। यहाँ पर हम लिखेंगे मूल बराबर होने के लिए d बराबर 0। d का मान क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। और यहाँ पर a का मान क्या है 2 और b का मान क्या है यहाँ पर k और c का मान यहाँ पर क्या है 3। x² के गुणांक को हम a बोलते हैं और x के गुणांक को हम b कहते हैं और जो अचर पद है कांस्टेंट टर्म है उसे हम c कहते हैं। b का मान यहाँ पर है k तो लिखेंगे k² माइनस है तो माइनस लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई a का मान यहाँ पर 2 है फिर मल्टीप्लाई c का मान यहाँ पर क्या है 3 बराबर 0। k² माइनस 4 दूनी 8 8 तिया 24 बराबर 0। k² बराबर 0 और माइनस 24 को बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे तो होगा प्लस 24। k² बराबर 0 में 24 प्लस करेंगे तो होगा 24। इसलिए k बराबर प्लस माइनस यहाँ स्क्वायर हटेगा तो 24 पर क्या होगा रूट लग जाएगा √24 बराबर प्लस माइनस 24 के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 6 2 दूनी 4 और 4 छिक 24 प्लस माइनस 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर √6। k का यहाँ पर मान आ गया प्लस माइनस 2√6। यह हमारा k का मान आ गया। दूसरा प्रश्न है kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। kx से x में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा kx² माइनस है तो माइनस लिखेंगे फिर हम 2 से kx में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर a का मान क्या होगा k और b बराबर होगा -2k और c बराबर होगा 6। और चूंकि प्रश्न में दिया है कि हमें k का ऐसा मान निकालना है कि दोनों मूल बराबर हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूल बराबर होने के लिए d का मान क्या होता है 0। d बराबर 0 लिखेंगे यहाँ पर b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान है -2k लिखेंगे -2k का स्क्वायर फिर -4 और a का मान है k c का मान है 6 बराबर 0। -2k का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4k² माइनस
6 चौक 24 के बराबर 0। 4k, यहाँ पर दोनों पद में क्या है 4k है। यहाँ पर हम 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k माइनस, तो यहाँ आएगा 6। 4 से हम भाग करेंगे 24 में तो कितना आएगा यहाँ पर 6, 4 6 24, और k को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है बराबर 0। यदि 4k बराबर 0, इसलिए k बराबर क्या होगा 0/4, और 4 से 0 में भाग करेंगे तो क्या होगा 0। यदि k माइनस 6 बराबर 0, इसलिए k बराबर 0, और माइनस 6 को इस तरफ लाएंगे तो होगा +6, और 0 में 6 प्लस करेंगे तो होगा 6। अब यहाँ पर k का मान 0 आ गया और यहाँ पर 6। k का मान हम 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर k का मान 0 रखेंगे तो यह पूरा पद क्या होगा 0 बन जाएगा। इसलिए हम k का मान क्या लेंगे यहाँ पर 6। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः k बराबर 6। यह हमारा आंसर आ गया।